कह के बाबा पुकारे। हमारी रतन में दादी सुबह क्लास में होती है, आज शाम को भी आई है ना, तो अब 2 शब्द रतन में दादी बोले, 2 शब्द ईशु दादी बोले, फिर मैं तो बोलेगी ज़रूर। ओम शांति पहले कर दो। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। बाकी ओम शांति। डॉक्टर भाई आए दोनों, वंडरफुल। भले अच्छा, देखो इतनी सारी सभा बैठी है, आप मुखरा दिखाना, मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ। वंडरफुल है। ये हमारा भाई साहब है ना, अच्छा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी दोनों दादियों से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन, मेरा कौन। 2 ओम शांति में ये आ जाता है। पहली ओम शांति मैं कौन, अंगुली ऐसे है। दूसरी ओम शांति किसकी हूँ, कौन मेरा शिक्षक और रक्षक है। शिक्षक भी है, रक्षक भी है। और तीसरा ओम शांति, ये सब इतनी महफिल लगी है, अभी किसे इंडिविजुअली बैठ के पूछूं भाई ओम शांति में कितना फ़ायदा है। और कुछ नहीं, ये अच्छी दवा दुआ। ओम शांति में दवा भी है, मना कुछ भी थोड़ा बन रही है, थोड़ा ये गीत बजता है ना, जहाँ मेरा तन होगा वहाँ मेरा मन होगा। अच्छा, वंडरफुल। ये सब सभी बैठे हैं यहाँ, मन कहीं और नहीं जाता है। बेचारा बेचारा संगठन में बैठे शांत हो जाता है। मैं समझती हूँ इतने बड़े संगठन में दादी सब शांत बैठे हैं ना, मन शांत है ना, बहुत अच्छा। अच्छा, दादी 2 शब्द सुनावे, पर मैं सुनाती हूँ, पर हमारी ईशु दादी भी 2 शब्द सुनाओ। पहले आप। यहाँ हमारा तन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अब तो समय भी यही कहता है कि अब हमें वापस घर जाना है। इसलिए सदा हम स्वयं को, वही हमारा घर कौन सा, जो बाप का घर, वही हमारा घर, और उसी घर में हमें वापस जाना है। ये कौन बोलता है? बाप ने हमें सिखाया कि हे आत्मा, याद करो अपने घर को। क्यों? वापस तो फिर भी हमें अपने घर में जाना है। जब जाना ही वहाँ है तो जितना हम उसको याद करेंगे, क्योंकि याद से ही हमारी वो स्थिति बनी रहेगी। जितना हम याद करेंगे, तन हमारा यहाँ होगा और मन वहाँ ही होगा जहाँ से हम आए हैं। हमें वापस वहाँ ही जाना है। ये कौन कहता है? कौन कहता है? जो इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। आत्मा को बाप ने अभी स्मृति दिलाई है। हे आत्मा, तू असल में इसी स्थान की जहाँ बाप का निवास, वहाँ ही हम आत्माओं का निवास।
इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें इस स्मृति में रहना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कहने का भाव यही है, जो भी हमने अनेक जन्मों में कर्म किए, आखिर तो उन कर्मों का हिसाब किताब खत्म होना ही है। तो अब है कलयुग का अंत। अंत के बाद फिर से क्या होगा? फिर से यह दुनिया नई बनेगी। नई दुनिया के लिए पहले पहले बाबा हमें समझाते थे, बच्चे इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, और स्थापना के लिए पहले पहले पुरानी दुनिया में रहते ही हमें अपनी नई दुनिया को याद करते रहना है, जिससे हमारे संस्कारों में, कर्मों में परिवर्तन आने से ही फिर हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं। तो अभी हमें इस समय रह कर के अपने को, अर्थात आत्मस्मृति ऐसी रहे जो हम जानते हैं, हम जो है जैसे है, अर्थात हम आत्माएं जिस परम धाम में रहती थी, जहाँ से फिर इस सृष्टि मंच पर आकर के हमने अपना पाठ बजाया है, अब हमारा पाठ सृष्टि पर बजाने का समय पूरा हुआ। अब फिर से वापस हमें जाना है, क्योंकि अभी बाप हम बच्चों के द्वारा फिर से ये सृष्टि नई बना रहे हैं। इसलिए नई सृष्टि बनाने के लिए पहले हमें स्वयं को नया बनाना है, अर्थात हमें ये याद रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसलिए वह शुद्धि, अपने कर्मों में शुद्धता, मन के अंदर सदा वो स्मृति बनी रहे, और उस स्मृति से हम साक्षी होकर इस शरीर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराते रहें। ऐसी स्थिति बनाने के लिए शुरू में हमें याद है, बाबा ने हमें 15 दिन पक्का मौन रखाया था। कोई भी किससे बात न करे, अगर कोई ज़रूरी काम तो बड़ा धीरे से या पत्र में लिख करके और उसको दे दे। ऐसा अभ्यास बाबा ने हमें 15 दिन तक कंप्लीट साइलेंस। अब वो अभ्यास हमें इतना याद है, जिस अभ्यास के द्वारा जो भी हमें पुरानापन था वो भूल ही गया, और वो भूलने से सदा मन के अंदर एक बाप की याद, मैं शुद्ध आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म कराएंगी, वह उस स्मृति से कर्म कराने के कारण कोई भी हमारा फिर से विकर्म का खाता नहीं बनेगा। जब हम ऐसे विकर्माजीत अर्थात
अपने विकर्मों के खाते को भस्म कर और ऐसे अपने कर्मेंद्रियां जीत बन जाएं, तभी तो हम नई सतयुगी दुनिया, जहाँ देवताओं का निवास है, ऐसी दुनिया में हम यह पुराना शरीर छोड़ फिर से अपने दिव्य संस्कारों के अनुसार नया दिव्य जन्म लेकर उस सतयुग में आकर और नई सृष्टि के राज में अपना फिर से वह जन्म से ददकार प्राप्त करके वह ईश्वरी जीवन व्यतीत करें। इतना ही कहकर मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी दादी जी से सुनने के लिए उत्सुक बैठे हैं। दादी जी फिर अपने मुखारबंद से बाबा की बातें सुनाती रहेंगी, जिससे हम सब सुनकर अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं जो सदा ये भान रहे, मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कराती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अभी अभी दीदी ने बहुत बहुत हमें अच्छी बातें बाबा की सुनाई, तो हम कैसे तपस्या करते करते बाबा के पास चलेंगे। ये संगम युग है ही तपस्या करने का युग, तो इतना जितना भी समय मिले वो वेस्ट नहीं करके बाबा के ही याद में रहना है, खाना है, पीना है, सब रात्रि को सोना है तो भी बाबा को ही याद करके सोना है। ये पुरुषार्थ पूरा करना है। और कोई भी बातों में इधर उधर इसने ये किया वो किया, ये भूल जाना है। बस बाबा बाबा ही हमको याद रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मैंने ओम शांति 3 बारी बोला है, अब क्या बोलूं? मन शांत है ना। ये बहुत अच्छा गीत है। जहाँ हमारा तन है वहाँ हमारा मन है। यहाँ तन जहाँ बैठा है तो मन और कहीं नहीं जाता है। सभी को मैं पूछती हूँ कहाँ मन जाता है? नहीं ना, बोलो नहीं जाता है। हाँ, भाग्यवान है, भाग्यवान है जो आवाज़ में नहीं आते हैं। आवाज़ से परे जाने के लिए, परम धाम जाने के लिए गुप्त शांत शीतल मीठा प्यारा शिव जैसे भोलानाथ भगवान है ना, हम उसे ब्रह्मा बाबा के बच्चे क्या पोत्र समझ के ले रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा हमको अपने आप कैसी हमारी वर्षा, अमृत की वर्षा। दादी सुबह को रोज मूली सुनाती है ना। आज पहला बारी बहुत समय से ईशु दादी आती है, मैं दिल करता है सभी दादियाँ यहाँ हाजिर है और आपकी सेवा बना क्या है। मुखरा देख ले प्राणी अपने दर बन में। तो ये जो गीत है ना मुझे अच्छा लगता है। मुखरा ये देख कितना शांत है। प्रेम में प्रेम सच्चा क्या है? मैंने
प्रेम में यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा जितनी भी करो बाबा खुश है। बाबा क्या चाहता है माँ से? कर्मातीत बन जाओ बच्चे। कर्मातीत तब बनेंगे जब हमारे से कोई भी प्रकार का अशुद्ध या नकाम का व्यर्थ कर्म होगा तो अच्छा नहीं है। ये चेकिंग करना और अपन को चेंज करना, जितना चेकिंग है उतनी चेंज होते हैं ऑटोमेटिक। ये मेरा डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, भाई बहन भी बैठे हैं ना, दोनों बैठे हैं ना। हम क्या करते, एक दिन के लिए आए हैं, कल जा रहे हैं, कल जा रहे हैं ना, कल जा रहे हैं। मतलब बात का मेरा भाई देख रहा है इतनी सारी सभा, क्या कर योग में बैठे थे ना, याद में कहो योग कहो। योग तभी लगता है जब इस तन में आत्मा बैठी है, परंतु त्रिकालदर्शी होकर के, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के हम मालिक है। तीनों लोग का ये स्थूल सूक्ष्म मूलोतन। जब मूलोतन में जाएंगे ना तो यहाँ वापस इस तरफ में नहीं आएंगे। तन अभी भी भाई जीते जी भी मरे के बराबर है। मरे के बराबर माना क्या? अंतमते सो गते। ये इतनी तैयारी हुई पर ये पर जितना यहाँ सेवा स्थान है, शांतिवन नाम है, पर सेवाएं कितनी है मैं तो देख देख करके बड़ी दादा खुश है ना। कितना क्या देखा है, कितनी वंडरफुल लीला प्रभु की लीला है। प्रभु अभी देखो जो मुसलमान लोग हैं ना वो अल्लाह कहेंगे, क्रिश्चियन गॉड कहेंगे, हम क्या बोलते हैं? परमात्मा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देव है, उसमें भी ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकली शिव बाबा को साथी बना दिया है। ऐसा जो ज्ञान योग की भी मुख्य मुख्य बातें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है। अभी मैंने आज सोचा था आपको ये पर्चा दिखाएंगी, ये इंग्लिश में, पर मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सिंपल इंग्लिश है, बहुत मुख्य। अभी क्या था मैं समझा, ये जो सभा है ना, इनों में से थोड़ों ने ये देखा होगा, थोड़ों ने। सुनो आतम भाई, अभी ये तुमने बांटा नहीं है। ये मैं लंदन गई थी, वहाँ से आई तो कोई ने अनुभव रखा, तो अनुभव को सजा के ऐसे बनाया है। सिंपल है, सिंपल। ये अंग्रेजी समझ जाएंगे, ये इस पर। आतम भाई, आपको विचार आवे तो सभी को मैं हमेशा कहती हूँ ये हमारे हाथ में होवे। टू फॉलो मीन्स टू लव एंड टू शो द लव। हमारा सब ये प्यार की कमाल है। What that is real and practical, to be safe, to become free. समझा? लव ऐसी चीज़ है, सच्चा प्यार जो हम सेफ भी है। ऐसे अटैचमेंट है कोई ना, सेफ है। और बिकम फ्री, टू नो दैट इज द राइट थिंग,
to do at every moment, to have a solution for every situation. इतना विवेक बताता है ये राइट है, जो राइट है वही करना है। जो न जचता है ना अपने आप ड्रामा अनुसार, हम कहेंगे ड्रामा के नॉलेज अनुसार हम फ्री हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है, ऐसे भी सोचना बोलना ठीक नहीं है। टू लव रियल प्रैक्टिकल, टू सेफ एंड फ्री, टू नो व्हाट इज राइट थिंग टू डू every moment, to have a solution for every situation. कैसी भी सिचुएशन है ये मदद मिलती है, बहुत मदद। राइट क्या है वही करना है। टू स्टे इन बाबा's company, share the color of that company with others, to trust and to receive unlimited fruit of that trust. ट्रस्ट में इतना विश्वास होवे जो बाबा की कंपनी से ऐसा फल मिलता है अच्छा, जो कोई भी बात हमारे से राग होंगी नहीं। तीसरी बात ही लव कैसा है, राइट थिंग जो करना है ना, एक्यूरेट। To be an Brahma, honest Brahma, to be a master and server. अभी कार्य भले करो, याद में भी रहो, परंतु बाबा कहते हैं ट्रस्ट रखो, अपना विश्वास रखो तो पक्का सच्चा ब्राह्मण बन जाएंगे। तो भी मास्टर है, मालिक भी है, मास्टर है। अच्छा, अब यहाँ बाबा दो वचन बोलेंगे ना। हाँ, टू टेक वन मोर स्टेप भाई मेरा 3 स्टेप हुआ, अभी एक मास्टर है। टू टेक वन मोर स्टेप टू वर्स बिकम एंजल, टू गिव अ हेड एंड लीड द वे फॉर अदर्स ओवरटेक यू। बल है, समझा मेरा भाई? दिल बड़ी है, अच्छी है। ये भाई साहब बहन दिन में मिलने आए थे, अभी सभा को देखो, सभी को बात नमस्ते करो भाई। भाई साहब कहते हैं 10 साल पहले तो को देखा था, अभी भी तो वो ही लगती है, बूढ़ी नहीं हुई हो। भाई साहब कहता ना। अच्छा, ओम शांति। मेरे भाई यहाँ स्टेज पर आए हो, 2 शब्द बोलेंगे? हाँ, दो। ओम शांति। हमारे बीच भाई भारत मेरा- के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन श्री विपुल राय राठौर और उनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा बहन बाबा के घर पधारे हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी वो अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। सभी को प्रणाम। सुनने का मैं और हमारी धर्मपत्नी पूर्णिमा पहली बार यहाँ आए और कल शाम को आए और पहले दादी जी से दर्शन हुए और मुलाकात हुई। इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना कंपैशन मैंने कभी नहीं देखा। ज्ञान, प्रेम और करुणा जो एक्सप्रेस करते हैं, हम कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे धर्म में जो सुना है, हमने पढ़ा है, वो यहाँ देखने को मिला। क्या बोल रहा?
मैंने सुना है। ओके, बहुत मीठा भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं और मेरे तरफ से हम सभी को, और ओम शांति। बहन कुछ बोल दे, तो बोल रहा बहन को नहीं तो चल बोल। ओम शांति। मैंने कभी इतना बड़ा, इतने सारे लोग के सामने कभी कुछ बोला नहीं है, but I am supremely overwhelmed with the compassion, the love and the care and everything that Brahma Kumari has shown me on this visit. I'm completely overwhelmed. अच्छा भाई, गीत गाने वाला कौन भाई आता है? Thank you very much from the bottom of my heart. Thank you. Om Shanti. बैठो थोड़ा 2 मिनट। भाई गीत तो गा रहे, आता नहीं आता? अच्छा, ऐसे गीत बजा। बने समंदर चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर को गागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझ सा कहाँ कोई जग में है। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना। गजब है गजब तो गजब है, गजब तो गजब है, गजब तो रूहों का वालिद, गजब है गजब
इस ज़मीं पे हैं तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे हैं तेरे करिश्मे अजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां। ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन। तू है दरियाए मोहब्बत, है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत, है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। बाबा इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका माँ पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ।